हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने साइंस के सिलेबस को समझा था। आप लोगों में से जिन्होंने भी इस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जा कर के देख लीजिए ताकि आप साइंस के सिलेबस को समझ सकें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसके सिलेबस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सिलेबस को समझ लेते हैं तो समझिए कि हमारी आधी तैयारी वैसे ही हो गई, क्योंकि बिना सिलेबस समझे अगर हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उसमें ज़्यादा टाइम भी जाता है और आउटपुट भी नहीं निकलता, और जब आउटपुट ही नहीं निकलेगा तो हम रिजल्ट कहाँ से देंगे। तो साइंस के उसी सिलेबस के अनुसार आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक है मात्रक एवं बीमा। तो उसी को हम देखेंगे। तो मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। अब ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो वे मूलभूत राशियाँ जो संपूर्ण भौतिकी को समाहित करती हैं, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और इन्हीं मूल मात्रकों के आधार पर ही आपका जितना भी बीमीय सूत्र होता है, बीमीय सूत्र वो निकलता है। अब इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे निकलता है। फिर हम आते हैं व्युत्पन्न मात्रक पे। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? एक अथवा एक से अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए गए मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल के मात्रक को हम देखें, पहले तो इसको देखते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। तो सभी को पता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो लंबाई को हम किस में लिखते हैं? मीटर में। और चौड़ाई को भी हम मीटर में ही लिखेंगे। क्योंकि चौड़ाई को मीटर में क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई, तो ये भी तो आपका कहीं ना कहीं लंबाई ही है, तो इसलिए भी इसको भी हम मीटर में ही दर्शाते हैं। तो मीटर इंटू मीटर आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यही तो ये कह रहा है कि मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए गए मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, समय, बल, वेग इत्यादि। भौतिक राशियों का भी दो प्रकार होता है। एक होता है अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। इसमें केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण में अगर हम देखें तो लंबाई, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, दूरी, द्रव्यमान, चाल, समय, शक्ति, ऊर्जा, दाब, विद्युत धारा इत्यादि। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा एवं परिमाण, इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है और परिमाण की भी आवश्यकता होती है, इन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण में देखें अगर हम तो यह है वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण इत्यादि। अब इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चे क्या है कि इसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी अदिश राशि है और कौन सदिश राशि है। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। पहले हम देखते हैं अदिश राशि के ट्रिक को। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो इसका जो ट्रिक है वो है उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो। उसे हमारा हो जाएगा ऊर्जा, फिर हमारा हो जाएगा समय, आयतन,
द्रव्यमान, तापमान, को से यहाँ पर हम कार्य को दिखाएंगे। फिर है हमारा चाल, विद्युत धारा और दाब या दूरी। तो ये है हमारा अदिश राशि। और एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी का जो आपका यहाँ पर रह जा रहा है उसको एक बार आप ध्यान में रख लीजिएगा कि क्या क्या बच रहा है। जैसे कि आपका घनत्व बच गया, क्षेत्रफल बच गया, तो जो भी आपका बच रहा है उसको आप एक बार देख लीजिएगा कि अदिश राशि में और कौन कौन सी एग्जाम्पल्स जो हैं वो दिए गए हैं, तो उसको एक बार आप ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे ही अगर हम सदिश राशि का देखें तो इसका है हमारा विषुवत बल। इसको हम लिखेंगे विषु व त, और बल को हम ऐसे ही लिख देंगे बल। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये विस्थापन, वेग, संवेग, कोणीय संवेग। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी में व आ रहा है, व आ रहा है। तो जहाँ भी आप व देखिए उसको सदिश राशि समझ के टिक कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर इसमें वो ही दिख रहा है। फिर है आपका त्वरण और बल। बाकी का जो 2-4 बच रहे हैं उसका भी एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सा बच रहा है। तो लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से पूछे गए हैं। जो बच रहा है उसको तो खैर ध्यान में आप रख लीजिएगा, क्योंकि क्या पता कि अगली बार उससे क्वेश्चन बच जाए। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं में से पूछे गए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। यहाँ भी आपको ध्यान देना है, ये नहीं है ना, इसको अच्छे से आपको देखना है कि क्वेश्चन पूछ कर रहा है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आधा ही पढ़ते हैं और टिक कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है। यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है सदिश राशि। इसमें भी हमने देखा कि परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए आप नहीं है, तो विस्थापन, बल, वेग, ये देखिए हमारा ट्रिक में भी आ गया तीनों चीज़। ये देखिए, ये विस्थापन, बल और वेग। तो ये इसमें से हमारा आयतन नहीं है। फिर विद्युत धारा की इकाई, इसको भी हम देखेंगे। विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर होता है, उसको भी हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। यहाँ पर अदिश राशि है पूछ रहा है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि भी मैंने आपको बताया कि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए आप, ये वेग आपका हो गया, ये त्वरण आपका हो गया, बल आपका हो गया। ये इसमें ये दाब जो है वो अदिश राशि है, सदिश नहीं है। ये देखिए, ये भी आपका ट्रिक में आ गया तीनों चीज़। तो ट्रिक काफ़ी यूज़फुल है, आप इसको एक बार ध्यान में रख लीजिए। इससे आपका अदिश सदिश राशि से जो भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन को पूछा है। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 7 जो हैं वो मूल मात्रक होते हैं, मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, और इन्हीं पर आप बीमित सूत्र को निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आपका विद्युत धारा, ये विद्युत धारा जो है आपका वो मूल भौतिक राशि है। यहाँ देखिए, ये देखिए विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, ये फिर पूछ ले, ये विद्युत शक्ति की इकाई पूछा है, ये वाट होता है। इसको भी अभी हम देखेंगे। फिर है विद्युत शक्ति की इकाई, देखिए कितनी बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। फिर यहाँ पे पूछा है सदिश राशि, देखिए ये भी क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया हुआ है, अभी और भी एग्जामों में पूछा गया है।
तो इसी को ध्यान में रख करके आपको इसको अच्छे से याद करना है ट्रिक के माध्यम से, तो कभी आपका गलत नहीं होगा। इसमें देखिए ये पूछा है कि सदिश राशि, तो अभी हमने देखा विस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है, यहाँ भी आपका सदिश पूछा है, तो ये आपका हो गया संवेग। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन को पूछा है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से याद करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र। अब कैसे निकालते हैं इसको हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र या भौतिक राशियों का बीमीय किसे कहते हैं, बीमीय सूत्र किसे कहते हैं या बीमा किसे कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि को m, l तथा t के घात के रूप में लिखना ही बीमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जो 7 मूल मात्रक होते हैं उन्हीं के आधार पर निकाला जाता है। तो पहले हम 7 मूल मात्रकों को लिख लेते हैं। पहला है हमारा द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब इसको हम किस में दर्शाते हैं, संकेत क्या है इसके, किन किन संकेतों में दर्शाते हैं। तो द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं m से, लंबाई को l से, समय को हम दर्शाते हैं t से, विद्युत धारा को a से, एम्पियर, जैसे कि यहाँ पे पूछा ना कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये देखिए विद्युत धारा की इकाई या मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। फिर है आपका ताप, इसको हम दर्शाते हैं केल्विन या थीटा से। ज्योति तीव्रता को हम दर्शाते हैं कैंडेला से। और पदार्थ की मात्रा, इसको हम मोल लिखेंगे बस, ठीक है, इसका कोई वो नहीं होता, इसको किसी भी सिंबल से दर्शाते नहीं है। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा होगा, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका कैंडेला है, ये आपका कैंडेला है, सॉरी ये आपका केल्विन है, और ये आपका कैंडेला है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भी ध्यान रखना है। तो अब हम बीमीय सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। ये सूत्र आपको ज़रूर याद होना चाहिए। आप 5-6 का अगर याद कर लेंगे तो ईज़िली आप निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये आपको याद ही नहीं होगा तो आप बीमीय सूत्र निकाल ही नहीं पाएंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अब इसको हम क्या लिखते हैं, लंबाई को भी हम L से दर्शाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए लंबाई को हमने L से दर्शाया है, ठीक है, और चौड़ाई भी हमारा वही है, तो इंटू L बराबर हमारा क्या होगा L, ये हमारा हो जाएगा L²। इसको हमेशा हम कोष्टक में लिखते हैं बीमीय सूत्र को। इसी प्रकार अगर हम देखें आयतन को, आयतन बराबर हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसको हम क्या करें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको भी तो यल में ही, क्योंकि कितना ऊंचा है ये देखिए आप, सेम ये कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, तो सबको हम L से ही दर्शाएंगे। तो ये हमारा होगा L², ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं घनत्व का, तो घनत्व बराबर हमारा होता है द्रव्यमान बटा आयतन।
तो द्रव्यमान का हम यहाँ पर सिंबल क्या लिखे हैं, द्रव्यमान को हम किससे दर्शाए हैं, वो हम m से दर्शाए हैं। तो हमारा हो जाएगा m अपॉन, अभी हमने आयतन का निकाला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसका हमने क्या निकाला था L3। तो ये हमारा हो जाएगा इसका, ये ML, ये ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा L3, ये हमारा होगा ML-3। इसी प्रकार अगर हम देखें वेग का, वेग बराबर हमारा होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन को हम s से करते हैं। अब विस्थापन भी तो दूरी ही होता है, क्योंकि कोई वस्तु कितने दूर तक विस्थापित हुई है, तो इसका मतलब ये भी दूरी ही है। और दूरी को भी हम क्या कहें, यहाँ पे किसे दर्शाते हैं, लंबाई को L से। तो ये हमारा हो जाएगा विस्थापन, यानी L/T इक्वल टू, हम करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा L, ये ऊपर आएगा ये LT-1, ये हो जाएगा हमारा LT-1। फिर हम देखें चाल का, चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय। दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, L से, और T हमारा समय। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, L और T, ये -1 हो जाएगा क्योंकि ये भी ऊपर ही आ रहा है। तो इसका और इसका देखिए सेम आया। फिर अगर हम देखें त्वरण का, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। इसको हम लिखें तो v हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा t, v और t। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमने वेग का हमने निकाला है, कितना आया है, ये वेग है ना, तो यहाँ पर वेग ही तो है। तो वेग का कितना आया था हमारा यहाँ पे, तो आया था LT-1 अपॉन t। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा LT-2, ये हो गया इसका। इसी प्रकार अगर हम बल का देखें, तो बल बराबर हमारा होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको अगर हम ऐसे करें बल, तो ये हमारा हो जाएगा द्रव्यमान यानी m, और इनटू हमने क्या किया था, अभी निकाला था त्वरण का, क्या हमारा आया था त्वरण का हमारा आया था LT-2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा हमारा LT का हम गुणा कर देंगे T-2, ये हो जाएगा हमारा MLT, m गुणा करेंगे तो MLT-2, ये हमारा इसका हो जाएगा। फिर देखें हम इसी प्रकार अगला अगर हम देखें कार्य का, तो कार्य बराबर हमारा होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल का हमने अभी निकाला, देखा हमने अभी बल का, तो MLT-2 इंटू विस्थापन का मैंने आपको बताया था कि L दूरी, विस्थापन की कोई वस्तु कितने दूर तक विस्थापित हुई है, तो इसको भी हम L में ही दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ML का हम वो कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ML स्क्वायर T-2, ये हमारा हो गया इसका। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इन्हीं, ज़्यादा तो हमको सातों की तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं, हमने इसी पे निकाल लिया अपना, ये 3 पे ही। ये 3 का अगर आपको फार्मूला अच्छे से पता है तो आप इजीली बीमी सूत्र को निकाल सकते हैं। और एग्ज़ाम में तो आपको पता है कि इजी तो पूछेगा नहीं, क्योंकि इसका तो सबको पता होता है, फिर इसका भी सबको पता होता है। तो वेग
तो एग्ज़ाम में जो आपसे पूछता है ज़्यादातर वो क्या पूछता है, या तो घनत्व का होगा, या आपका त्वरण का होगा, या आपका बल का होगा, या कार्य का होगा। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछे तो वो गलत ना हो, आप इजीली इसको निकाल करके आप सही आंसर को टिक कर सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इस पीडीएफ को स्टडी विद कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, ताकि जितने भी मटेरियल उसमें सेंड किए जाएँ आपको मिल सके। और ग्रुप में एनसीईआरटी बेस्ड जो नोट्स हैं उसको भी बना करके, हैंड राइटिंग नोट्स बना करके सेंड किया जाएगा, ताकि जो बच्चे जीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके। तो वीडियो थोड़ा भी अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।